जय हिंद। नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार में जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा, उसकी पूरी डिटेल्स कि किस जाति की कितनी आबादी है और कौन से धर्म की कितनी आबादी है। ये बिल्कुल समसामयिक घटना है जो आपको 1-1:30 बजे में बिहार सरकार के द्वारा जातीय सर्वेक्षण का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसी के विषय में हम लोग जो है सो यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर देखिए बिहार जातीय जनगणना रिपोर्ट जो दी गई है उसके देखते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा देखते हैं सबसे पहले धर्म के आधार पर बिहार में किस तरह का है कि कौन से धर्म की कितनी आबादी है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म की आबादी आपको है बिहार में, वो है 81.99%। यानी उसकी जो अगर संख्या की अगर आप बात करेंगे तो 10,71,92,958, यानी 10,71,92,958 कुल 81.99% बिहार में हिंदुओं की आबादी है। उसके बाद इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो 17.70% है, जो संख्या में आता है 2,31,49,925। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पर ईसाई धर्म है जो 0.05% है, यानी आपकी 75,238। यानी आपकी जो अगर बात करेंगे तो बिहार में मुख्य रूप से हमारा जो है सो हिंदू धर्म और उसके बाद जो है सो हमारा इस्लाम धर्म, बस दो ही जो है सो धर्म, यही दोनों आपका मैक्सिमम बिहार में है। उसके आप देख लीजिए, यानी आपको जो है सो लगभग में 99% हिंदू और मुस्लिम ही है, 1% या उससे कम में भी अन्य धर्म के लोग आते हैं। जबकि आपके सिख धर्म की अगर बात करेंगे तो वो 0.011% है, यानी वह कुछ 14,753 की संख्या बनती है। बौद्ध धर्म 0.0851%, वह उसकी संख्या जो बन रही है 1,11,201 ये बौद्ध धर्म की है। जैन धर्म की बात करेंगे तो 0.0096%, और इनकी जो संख्या है वह है 12,523। जबकि अन्य धर्म की बात करेंगे तो उनकी संख्या है आपको 1,66,566। इसमें अन्य जो धर्म है उनकी संख्या है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके कोई धर्म नहीं है, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, या कि कोई डाटा जो दी गई उस डाटा में उन्होंने अपना कोई भी धर्म नहीं बताया, तो उनकी संख्या 2146 है। हालांकि अगर आप इस डाटा की बात करेंगे तो इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे हटते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं कि क्या कैसे वस्तु स्थिति है। तो हमारे देश में बिहार में, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग वर्षों से चली आ रही है। भारत में भी जातीय जनगणना करवाई गई थी एक बार, लेकिन उसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। बिहार पहला ऐसा राज्य है जो जातीय जनगणना करवा करके और उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई है। ये इसमें बिहार सरकार के द्वारा जो है सो जनवरी माह में पहले सर्वेक्षण करवाया गया था, भूमि सर्वेक्षण यानी आवासीय सर्वेक्षण कि किनका आवास घरों की संख्या किस तरह से है नहीं है। उसके बाद अप्रैल माह में जो है जातीय सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू हुआ था, फेज 2 शुरू हुआ था। उसमें हाईकोर्ट के द्वारा, यानी पटना जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा जो है सो रोक लगा दिया गया बिहार में जातीय जनगणना पर। बाद में बिहार सरकार के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को जनगणना करवाने की इजाज़त मिल गई। उसके बाद पुनः जो है सो इसकी जनगणना करवाई गई। हालांकि जब अप्रैल माह में इस पर रोक लगी थी उस समय तक लगभग में जो है सो सारा प्रोसेस इसका पूरा हो चुका था, और बहुत पहले ही बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी, यह संभावना जताई जा रही थी कि 2 अक्टूबर को यानी महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जो है सो बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी। लेकिन इस डाटा को एग्जैक्ट मान लेना, थोड़ा सा जो है सो समझना मतलब ये कठिन है, क्योंकि अब ये डाटा जो है सो इतना सारा कलेक्ट किया गया, अब इसमें कुछ उलट पुलट भी संभव है, हो सकता है या किन्हीं के द्वारा गलत जानकारी दी गई, क्योंकि ये लोगों की स्वघोषणा पर आधारित थी, इसमें किसी तरह का किन्हीं को कोई दबाव नहीं था।
इसमें किन्हीं कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं था कि आपको आंकड़ा डाटा देना ही है, बताना ही है, समझाना ही है। इसलिए भी ऐसा संभव हो सकता है कि यह एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता। अगर आप जाति की बात करेंगे बिहार में, तो पिछड़ा वर्ग की 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति 19% है, और आपका अनुसूचित जनजाति 1.6% है। अनारक्षित यानी जो जनरल वाले आते हैं, जिनको किसी तरह की कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उनकी संख्या 15.5% है। और इस अनारक्षित में ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है। जबकि अगर आप बात करेंगे ओबीसी में, तो उसमें जो है सो यादवों की संख्या सर्वाधिक है, 14% यादवों की संख्या। ये डाटा बिहार सरकार के द्वारा आज जारी की गई है, उसी के अनुसार है। अब इसमें देखिए, ये जो जातीय जनगणना करवाई गई है, इसके जो है सो क्या लाभ बिहार की जनता को मिलेगा, या यहाँ के सरकार को, या यहाँ के राजनीतिज्ञों को, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन ये जरूर है कि किसी भी जाति के लोग होंगे, किसी भी धर्म के लोग होंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी उनका विकास होगा, तभी उनका डेवलपमेंट होगा। इतिहास में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब भी किसी देश के द्वारा किसी देश पर आक्रमण किया जाता है, तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ की संस्कृति को ही खत्म किया जाता है। तो स्वाभाविक चीज़ है, लोग पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका विकास होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग अगली जानकारियों के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे और नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।